नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानेंगे कि भाई इनके जीवन से संबंधित और इनके समय में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं जिनके कारण पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के। ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली यानी प्रीसेट ऑफ जीसस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है। अब इसके बाद में समय होता है 1821 ईस्वी। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को, अब यहां पर याद रखना, कहां पर, अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसको, विचारों को, अपने विचारों को। विचार कौन से थे? जो कि समाज में कुरीतियां थी उसके विरुद्ध में जो इनके विचार थे, उसी के उद्देश्य से इन्होंने बंगला भाषा में सबसे पहले संवाद कुमुदी क्या है, कौन सी भाषा में, बंगला भाषा में संवाद कुमुदी और प्रज्ञा चांद, याद रखना, प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। और यही पहला, ये भी याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते पेपरों में, भारतीयों के द्वारा संपादित पहला, क्या था, पहला समाचार पत्र, याद रखना। ठीक है ना। किसके उद्देश्य से? अपने विचार अब जनता तक पहुंचाने के लिए इन्होंने समाचार पत्र का सहारा लिया। और जब समाचार पत्र का सहारा लिया तो 1821 में इन्होंने सबसे पहले संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद नामक संपादन किया, यानी अखबार का संपादन किया, और यही भारतीयों का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद इन्होंने फारसी भाषा में, याद रखना, ये देखो यहां से क्वेश्चन फंसते हैं, बंगला भाषा, अब आती है फारसी भाषा, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। ठीक है, मिरातुल अखबार का भी इन्होंने प्रकाशन किया। सबसे पहले किया था संवाद कौमुदी, उसके बाद में प्रज्ञा चांद एक साथ, इसके बाद में मिरातुल अखबार। ये सीरियल आपको याद रखने हैं क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपरों में। अब 1822 ईस्वी में एक और इन्होंने पुस्तक लिखी। 1822 ईस्वी, समय 1822, एक और पुस्तक की रचना की जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकारी नियम। क्या था? हिंदू उत्तराधिकारी नियम का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। ये कब किया था? ये किया था 1822 में। और मिरातुल हो गए संवाद कौमुदी 1821 में। ठीक है। अब इन्होंने हिंदू उत्तराधिकारी नियम का भी प्रकाशन किया। और अब यहां पर देखो कि अंग्रेजी भाषा में, यहां पर भी समझ लो क्योंकि ये राजा राम मोहन राय जी से संबंधित हैं, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्रह्म निकिल मैगनीज, याद रखना, ब्रह्म निकिल मैगनीज का भी प्रकाशन किया था। किसका? ब्रह्म निकिल मैगनीज का प्रकाशन किया था, जिसके कारण 1825 ईस्वी में इन्होंने फिर वेदांत कॉलेज, किसकी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी कॉलेज की? राजा राम मोहन राय जी ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना कराई, जिसके कारण भाई हिंदू समाज या 19वीं सदी के पुनर्जागरण का जो जन्म हुआ था वो इन्हीं के कारण हुआ था। इस कारण इनको किन किन नामों से जाना जाता है? इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत और नवजागरण का अग्रदूत। ठीक है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। ठीक है, भविष्य के मध्य सेतु
राष्ट्रवाद का जनक, राष्ट्रवाद का जनक नवप्रभात, नवप्रभात का तारा यानी भोर का तारा, भोर का तारा, इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। यानी कि जनता के द्वारा पुनर्जागरण के जनक होने के कारण इनको इन नामों से भी पुकारा जाता है, यानी विभूषित किया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने इसे इन्हें क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युगदूत, युगदूत कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको किन की उपाधि दी थी? युगदूत की उपाधि दी थी। और अकबर द्वितीय के द्वारा